बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस के बारे में। दोस्तों, हर साल ये हफ़्ता यानी 18 से लेकर 24 नवंबर तक आलमी इदारे सेहत WHO की तरफ से एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस की आगाही के तौर पर मनाया जाता है। तो आप भी देखें कि कहीं आप गैर ज़रूरी और गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाली एक आम एंटीबायोटिक अगमेंटिन और केलामॉक्स, वेरोक्लेव वगैरह, ये सब एक ही फार्मूले की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ब्रांड है, मतलब एक ही चीज़ है ये तीनों। तो मेरे नज़र में मेडिकल साइंस का एक खूबसूरत जुगाड़ है। इन गोलियों में एमॉक्सिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक होती है और सब एंटीबायोटिक्स की तरह ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। एमॉक्सिसिलिन का ताल्लुक़ एंटीबायोटिक के सबसे बड़े ग्रुप सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक से है। ये सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हमला करके बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। लेकिन बैक्टीरिया भी बड़ा चालाक है, इसने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स का एक ही इलाज निकाला। कुछ बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम बीटा लैक्टमेज बनाने लग गए जो इन एंटीबायोटिक्स को नाकारा कर देता है। यानी इन एंटीबायोटिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसका नेम है बीटा लैक्टम रिंग, इसको तोड़ता है। और जो एंटीबायोटिक दवाई बैक्टीरिया जरासीम को तोड़ने आई है, बैक्टीरिया ने उन्हें ही तोड़ दिया है। यहाँ पर आता है हमारा जुगाड़। हमने बैक्टीरिया के इस एंजाइम को पकड़ा और कुछ ऐसी केमिकल्स लेकर आए जो इस एंजाइम को नाकारा करता है। ऐसा ही एक केमिकल क्लेवोलोनिक एसिड है जो बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक नाकारा करने वाले एंजाइम को ही नाकारा कर देता है। इसके अलावा सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम इसकी और मिसालें हैं। तो हमने अपने एमॉक्सिसिलिन को इस क्लेवोलोनिक एसिड के साथ मिला दिया और ये बन गई हमारी अगमेंटिन, केलामॉक्स और वेरोक्लेव। यानी पहले हमने बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक बनाई, तो बैक्टीरिया ने इसके जवाब में एंजाइम बना लिया, तो हमने इसका बंदोबस्त भी कर लिया। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स की जोड़ियाँ और दो मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स की कम्बिनेशन मौजूद है। लेकिन क्या इस तरह हम बैक्टीरिया से जीत गए? वक्ती तौर पर तो हाँ, लेकिन लगता है बैक्टीरिया फिर से बाजी बदल देगा। बल्कि ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद है जो तकरीबन सब एंटीबायोटिक्स को फेल कर चुके हैं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जंग है जिसमें बैक्टीरिया के एक अरसे के बाद एक एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत पैदा कर लेता है। वैसे तो ये काम इर्तिक़ाई उसूलों बैक्टीरिया के नेचर के मुताबिक होता है, लेकिन हम इंसानों की तरफ से एंटीबायोटिक्स का बिला ज़रूरत और गलत इस्तेमाल इस रेजिस्टेंस के अमल को शदीद कर देता है, जिसमें हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का नुकसान है। क्योंकि आज जो बैक्टीरिया आसानी से ख़त्म हो रहा है, कल को वही बैक्टीरिया मुश्किल पैदा कर सकता है। हमारे पाकिस्तान में सरकारी रिपोर्ट्स बताती है कि किस तरह इंसान और जानवरों में एंटीबायोटिक्स का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, जो बहुत ख़तरनाक है। तो ये मेरा मैसेज था वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के हवाले से कि कभी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के एडवाइस के बगैर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आजकल वायरल वबा फैल चुकी है, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। सब लोग मेडिकल स्टोर फार्मेसी पे जाते हैं, अपने लिए ख़ुद एंटीबायोटिक तजवीज़ करके ले रहे हैं, जो गलत है और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह बन रहा है। इस किस्म की वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।